सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, मैं मनीष अम्बेडकर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। टीकम भाई, अजय पालीवाल और आज़ाद सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। भाइयों, ये चैनल आप सभी भाइयों का है। इस चैनल पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये चैनल हमने समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बनाया है और रोज़ इस चैनल पे मैं एक वीडियो डाला करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी के विचारों से कुछ हमारे समाज को एक दिशा निर्देश मिल जाए। दोस्तों, एक अहम मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। जैसा हम सब जानते हैं, दहेज प्रथा एक बुराई का विषय बनी हुई है और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर हमारा समाज गरीब परिवार से ही बिलोंग करता है। दोस्तों, हमारा समाज अंधेरे से अंधेरे की ओर इस प्रथा के कारण जा रहा है, यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं गरीबी से गरीबी की ओर जा रहा है, क्योंकि हम पहले से ही गरीब हैं और डेवलप होने की हम सोचते नहीं। जब हम मजदूर हैं और हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं और उस शादी में हम अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज उठाकर अपनी लड़की की शादी करते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हम पहले से ही गरीब हैं एक तो, दूसरी बात हमने और कर्ज ले लिया, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसका जो भविष्य है वो भी अंधकार में चला गया और अपना तो है ही। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा गरीब परिवार, हमारा गरीब समाज डेवलप नहीं हो पा रहा है और ना ही ग्रोथ कर पा रहा है। दोस्तों, हमें इस मुद्दे को समझना होगा। हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन का कार्य होता है समाज के कार्य को निहारना, समाज की मदद करना, समाज की बुराइयों को मिटाना और हमेशा सत्य की राह पर चलना। दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा उन भाइयों के लिए जो सक्षम हैं, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है आप सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के थ्रू बाबा साहब ने जो हमें दिया और आपकी मेहनत भी उसमें सम्मिलित है। आपकी मेहनत के थ्रू और बाबा साहब ने जो हमें दिया उसके थ्रू आप आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं और सक्षम होने के बाद भी आप दहेज मांगते हैं तो आपका सक्षम होना बेकार है। मेरी बात का कोई भाई बुरा मत मानना। जो भाई हमारे सक्षम हैं और सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, आज वो बाबा साहब को भूल चुके हैं, बाबा साहब के मिशन को भूल चुके हैं और उनके दिए हुए योगदान के कारण आज वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सच्चाई है हमारे समाज की। जो भाई हमारे सक्षम हो चुके हैं वो बाबा साहब के मिशन को भूल चुके हैं, पूरी तरह से बाबा साहब के मिशन को भूल चुके हैं। और जो बाबा साहब के मिशन में कार्य करते हैं, जो लोग उनकी बुराइयां करते हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो उनकी बुराइयां करते हैं। तो दोस्तों, ये गलत है। ज़रा याद करो, वो भी दिन था कि जब हमें नौकरियां तो दूर, चारपाई पे बैठने का हक नहीं था और बाबा साहब ने हमें इतना कुछ देकर ये कहा था कि जिस दिन आज मैं इस समाज को ये दे के जा रहा हूँ और जिस दिन मुझ जैसे हज़ारों अम्बेडकर होंगे तो इस समाज का उत्थान हो जाएगा, पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा और हमारा समाज डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। आप सर्विस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप समाज को सपोर्ट कीजिए। आप समाज को टाइम नहीं दे सकते, संगठन को टाइम नहीं दे सकते, आप संगठन को थोड़े पैसे से सपोर्ट करिए। अगर आप पैसे से भी सपोर्ट नहीं करना चाहते तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाइए। इससे क्या होगा,
जो लोग संगठन में कार्य करते हैं, जो नौजवान संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनकी जो हेजिटेशन है वो हटेगी, उनका हौसला बढ़ेगा और वे समाज की बुलंदियों को ऊपर तक ले जाएंगे, बाबा साहब के मिशन को ऊपर तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा मेन मुद्दा था दहेज प्रथा। तो दोस्तों, जो लोग सक्षम होते हैं वो एक गरीब परिवार की लड़की को जब लेते हैं तो वे काफ़ी सारा दहेज मांगते हैं, और उस गरीब परिवार के लोग दहेज इसलिए देते हैं कि हमारी लड़की एक सक्षम परिवार में जा रही है, खुश रहेगी। और वो सक्षम व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वो जिस परिवार से दहेज ले रहा है वो पहले से ही गरीब है और तुम्हें कर्ज निकाल कर वो दहेज तो दे देगा, मगर वो उस दलदल में फंस जाएगा जहाँ से उस परिवार में आने वाली पीढ़ी का जीवन भी अंधकार में फंस कर रह जाएगा। तो दोस्तों, सभी दोस्तों से मेरी अपील है, हम संगठन के अंदर बहुत जल्दी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, जिसमें हमारे संगठन की एक टीम होगी जो लड़कियों की शादी भी कराएगी, अदरवाइज़ सभी काम होंगे। तो आप सभी से अपील है कि आज से दहेज लेना और देना बंद कर दें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो आप ना दें, ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ देने के लिए सक्षम हैं तो आप दे सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप बेफजूल का कर्ज ना करके अपने बच्चों की शादी ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कर्ज करके शादी तो कर दोगे, जो आपके परिवार में आने वाले बच्चे हैं वो उस कर्ज को उतारने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते फिरेंगे। उससे क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी बुद्धि क्षमता सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, समाज ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। अगर आप इस दहेज प्रथा को बंद कर देंगे और जो दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है इसे आप यहीं छोड़ दें, तो आने वाले समय में हमारा समाज एक अच्छी भूमिका का निर्माण कर पाएगा और हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। क्योंकि हम जो खर्च वहाँ पे करते हैं, अगर वो खर्च हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं तो वास्तव में हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं।